इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़िन फ़सयक्फ़िकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह जल्ल जलालहू व जल्ल शानहू के लिए लायक है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया व मुरसलीन पर, ख़ुसूसन अल्लाह की बेशुमार रहमतें व बरकतें नाज़िल हो नबी आखिरुज़्ज़मां सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम हो आपके अहले बैत पर, सलाम हो आपके मुत्तबईन पर। असलाफ़ की ज़िंदगियाँ और हम इसको जांचने और टटोलने के लिए मैंने इस मौजू का इंतख़ाब किया। गुज़िश्ता भी आपके सामने इसी मौजू पर गुफ्तगू की गई है, आज उसी का तसलसल है। सूरतुल बक़रा की वो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की जिसमें रब्बे आला व अज़ीम ने इरशाद फरमाया, बस जिस तरह तुम ईमान लाए हो ये सब भी उसी तरह ईमान लाएं तो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। किन के बारे में खबर दी, किन से कहा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से, उनके शागिर्दों से, मुहम्मद रसूलुल्लाह के तलबा से, अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे अल्लाह ताला ने कहा कि जिस तरह तुम ईमान लाए हो ये सब ईमान अगर उसी तरह लाएं तो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, और अगर व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़िन, और अगर ये आपसे मुँह मोड़ लेंगे तुम लोगों से तो यही आपकी मुखालिफत में, आपसे बगावत करने वालों में होंगे, यही दूर की गुमराही में या शिक़ाक़ मुखालिफत में पड़े हुए होंगे जिनका शुमार अल्लाह के पास बागियों में ही लिखा जाएगा, मुखालिफत करने वालों में लिखा जाएगा। फ़सयक्फ़िकहुमुल्लाहु, फिर अल्लाह के रसूल से अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर तुम फ़िक्र मत करो ए मोहम्मद मेरे हबीब, इन बदबख्तों से अल्लाह तुमको बचा लेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा, तुम्हारे लिए किफ़ायत कर जाएगा इनके मुकाबले में। वो हुवा समीउल अलीम, और वो बहुत सुनने और जानने वाला है। इस आयत मुबारका के बाद यहाँ से आपको एक बात बहुत वाज़ेह और अयां हो गई है। गुज़िश्ता मैंने बहुत तफसील के साथ ये बातें समझा दी है, आज फिर उसको रिवाइज़ करना ठीक नहीं है, वक्त का ज़िया हो जाएगा। आपके पास रिकॉर्ड भी है, ये सहाबा की जमात है। अब ये आयत मुबारका के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सिबग़त अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। बहुत ख़ास बात याद रख लीजिए आप। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सिबग़त अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। उसके बाद क्या कहा? सहाबा इकराम की शान बयान की, व नहनु लहू आबिदून। ठीक है, ये सूरतुल बक़रा का जो मकाम है
आयत नंबर 137, 138, 139, ज़रा घरों में जाकर के भी वक्त निकालो, इसकी तफसीर वगैरह में गौर व फिक्र फरमाइए आप, क्या बातें सामने आएंगी। ये सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह खबर दे रहे हैं कि अल्लाह के रंग में रंगे हुए हैं ये जमात, और ये अल्लाह के आबिदून होने का दावा है। उसके बाद वाली आयत में फरमाया हाजुना फिल्लाही व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलसून। ये उसके बाद वाली आयत, ये कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्या मतलब है कि अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका रंग है? यानी ये वो जमात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा की जो अल्लाह के रंग में रंगी है। मतलब जिस फितरत पर अल्लाह ने आदम की औलाद को पैदा किया है, अल्लाह जो रंग देना चाहता था इंसान को, ये हूबहू उसी रंग पर, उसी फितरत पर है। यहाँ फितरत मुराद है, फितरतिल्लाह मुराद है रंग से। जिस फितरत पर अल्लाह ने आदम और आदम की औलाद को, ज़ुर्रियत को अल्लाह ने जिस ख़ास तौर पर पैदा किया है खुसूसियत के साथ, यही वो जमात है जो उस रंग में पूरी पूरी रंगी है जो अल्लाह के रंग में है। इससे बेहतर रंग किसका है? और यही वो जमात है जो ये कहती है नहनु लहु आबिदून, हम उसी के बंदे हैं, उसी के भक्त हैं, किसी और की भक्ति हमको नहीं भाती। ये किस जमात का दावा है भाई? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस जमात का दावा है कि हम अल्लाह के भक्त हैं, उसी के रंग में रंगे हैं, किसी और का रंग, किसी और की भक्ति हमको नहीं भाती। और उसके बाद अतुहाजुना फिल्लाही, और तुम अल्लाह के बारे में, यानी जो हकीकी माबूद है, इबादत किए जाने के लायक हस्ती है, तुम उसके बारे में हमसे झगड़ते हो। वह हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, जबकि वही हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, तो फिर याद रख लो हमारे अमाल हमारे साथ है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ हैं। व नहनु लहू मुखलसून, और याद रख लो और सुन लो, हम तो सिर्फ उसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी और पूरी भक्ति, पूरी पूजा पाठ, पूरी परस्तिश, पूरा दीन उसी के लिए मखसूस खालिस करते हैं। नहनु लहू मुखलसून, हम तो अपने पूरे दीन, पूरी इबादतें, अपना जीना मरना सब उसी के लिए खालिस करते हैं हम लोग। ये किसका अक़ीदा है? ये किसका नज़रिया है? ये अल्लाह रब्बे किबरिया पेश कर रहे हैं कुरान मुक़द्दस में सूरतुल बक़रा के ज़रिए से मैं आपको सुना रहा हूँ। ये सहाबा इकराम का, रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह के साथियों का नज़रिया, उनका कॉन्सेप्ट, उनका तर्ज ज़िंदगी अल्लाह बयान कर रहे हैं। तर्ज ज़िंदगी उनका ये है कि ये अपना जीना मरना, उठना बैठना, अपनी इबादतें, अपना सारा दीन अल्लाह के लिए खालिस करने वाली जमात थी। ठीक है, इनके बारे में अल्लाह खबर दे रहे हैं, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तुम जैसे हो अगर ये वैसे बने, तुम जैसे दूसरे लोग, तुम्हारे मासिवा के लोग, ज़मीन पर जितने हैं जिन्नात और इंसान, तुम जैसे अगर नज़रिया अख्तियार करे, तुम जैसे थिंक टैंक अपने अंदर रखे, तुम जैसा उनका जहन हो, तुम जैसी उनकी फ़िक्र हो, तुम जैसा उनका मिजाज हो, फ़क़द इह्तदौ, तो वो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे मासिवा अगर उनके नज़रियात हो, तुम्हारे मासिवा उनके अफकार, नज़रियात, जहन हो, तो फिर फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़िन, तो वही मुखालिफत में पड़े हुए शुमार होंगे और अल्लाह फिर तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा उनके मुकाबले में। जी, ये है। इसी जमात के बारे में गुज़िश्ता मैंने आपको सुनाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद।
ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। इन्हीं के बारे में अल्लाह ने सूरतुल फतह में इस बात की खबर दी सारे जहां को, जिन्नात और इंसानों को, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं, और उनके जो साथी हैं जो उन पर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं वो उनके साथी असहाब रसूल। वो ऐसी जमात है जो अल्लाह के दुश्मनों पर बड़ी सख्तगीर, लेकिन आपस में ईमान वालों पर, एक दूसरे पर बड़े ही मेहरबान, शफीक। किसकी पहचान है ये? असहाब रसूल की पहचान क्या है कि आपस में अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रहमाउ बैनहुम। बैनहुम किसको कहते हैं? आपस में मेहरबान है, अल्लाह के दुश्मनों पर सख्त है। ये सहाबा का मिजाज, ये सहाबा का नज़रिया। आज सहाबा के नाम पर पेट पालने वालों का नज़रिया भी ज़रा देख लो। सहाबा के नाम पर अपनी दुकानें चमकाने वालों का और अपनी जमातों को फ़रोग़ देने वालों का, उनके नामों पर चंदे खाने वालों का भी नज़रिया ज़रा देख लो। एक जमात तो रहे नहीं, सारी उम्मत टुकड़ों में बटी। बुरा नहीं माना, मेरी बातें ज़रा तल्ख मालूम होती है लोगों को, इसलिए भागते हैं मुझसे, लेकिन मुझसे भागने से मसला हल नहीं हो जाएगा। खबर से भाग सकोगे ना हशर से भाग सकोगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अदना, बहुत अदना उसका ग़ुलाम हूँ। आज खड़ा हुआ हूँ, कल मिट्टी के ढेर में मैं भी लेटा हुआ हूँगा, याद रख लीजिए। लेकिन क़ब्र और हशर से, अल्लाह के सामना करने से तो भागने के नहीं रहे हम सब, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, है ना भाई। तो आज हमारा नज़रिया, हमारा मामला, एकजुट तो हम रहे नहीं, एक उम्मत तो हम रहे नहीं, बेशुमार टुकड़ों में तो हम बटे हुए हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह की आमद के वक्त यहूद और नसारा ने अपने दीन को खेल बना लिया था, हमने आज उसी तरह अपने दीन को खेल बना लिया है। यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने बताया, कुल्लु हिज़्ब बिमा लदैहिम फरिहून। इनकी हर जमात, इनका हाल ये है यहूद और नसारा का, टुकड़ों में बटे हुए, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, और हर फ़िरक़े, हर जमात का नज़रिया ये है कि जो हमारे पास हम दीन बोल के लेके चल रहे हैं, दीन समझ करके, वही बेहतर है। फराहत के साथ मगन है अपने अपने दीन पर। किनका हाल था? यहूद और नसारा का। अल्लाह ने खबर दी, कुल्लु हिज़्ब बिमा लदैहिम फरिहून। हर जमात अपने पास जो है उसको लेकर के फराहत के साथ मगन है। एग्जैक्टली वही नज़रिए पर आज ये उम्मत है, टुकड़ों में और फ़िरक़ों में है, और हर एक का गुमान है कि हम हक़ पर है, हक़ बजानिब है, जन्नत के सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं जी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे मुख्तलिफ टुकड़े सही, मगर जिस टुकड़े में तुम, जिस ग्रुप में तुम हो, वो ग्रुप में भी तुम नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जिस टुकड़े, जिस ग्रुप की शनाख्त करके बैठ गए हो, हमारी जमात का नाम ये जी, कोई तबलीग के नाम पर एक जमात, कोई इस्लाम के नाम पर एक जमात, कोई सुन्नत के नाम पर एक गिरोह, कोई हदीस के नाम पर एक गिरोह, कोई कुरान के नाम पर एक गिरोह, कोई फलां एक गिरोह, फलां एक गिरोह, फलां एक गिरोह है। टुकड़े तो है, लेकिन अपने अपने टुकड़े में भी तुम नहीं हो, तुम हम नहीं बन सके, एक जमात वहां भी नहीं हो। अपनी ही जमात में जब चार तुम्हारे जिम्मेदार जमा होते तो एक दूसरे को गुर्राते हैं, एक दूसरे की काट में हो। सदारत का मामला आ गया तो तुम्हारी ख्वाहिश होती है कि उसकी सदारत मैं छीन लूं। हर एक के टुकड़े का यही हाल है जी। मस्जिदों के अंदर, मुझे आज ही मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले खबर दी है, मस्जिद में नमाज पढ़े, मस्जिद के मुसल्लियों को, जो हमेशा 5 वक्त जमा होने वाले, एक ही मस्जिद के मुसल्ली, और जिम्मेदारों में भी है मस्जिद के, एक साहब सलाम करे तो एक दूसरे भाई के बारे में पूछे कि वो साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं, तो वो क्या कहता है, क्या है कि नहीं मालूम, बाजू नमाज पढ़ के जा रहे हैं हजरत।
इतनी कीने और बोग्स दिलों में, इतनी दुश्मनियाँ। फिर वो साहब से मुलाकात होती है, सलाम करके पूछते हैं आपके बारे में पूछा तो वो हजरत बोल रहे थे कि मालूम नहीं है। तो वो साहब बोलते वो बड़ा रजीला, उसको पूछे क्यों मेरे बारे में। ये आपसी आपका मामला है। एक ही जमात, एक ही मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ते हो, दिलों में एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनियां, कीने और बुग़्ज़ तुम पालते भी हो, फिर तुम ईमान वाले भी हो, फिर ईमान वाले भी हो। तुम्हारा तुर्रा ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया जिस दिल में कीना है उस दिल में ईमान जमा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सही हदीस शरीफ है, जिस मिसाल दे करके फरमाया रसूलुल्लाह ने तमसील के साथ, जिस तरह एक नियाम में दो तलवारें नहीं समा सकती है, उसी तरह से एक दिल में दो ये सिफात, दो चीज़ें नहीं पनप सकती है, ईमान और कीना। जिस दिल में कीना होगा ईमान नहीं होगा, जिसमें ईमान होगा उसमें कीना नहीं होगा। तो अपना जायजा लो, कहाँ हो तुम। और सहाबा किराम का तारुफ कुरान ये पेश करता है सूरतुल फतह में, क्या फरमाते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद के साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का मिजाज, उनका नज़रिया, उनका मिजाज इस तरह का है कि वो अल्लाह के बागियों पर, अल्लाह के दुश्मनों पर सख्त है, लेकिन आपस में मेहरबान है। यहां आपस में कतर के खा रहे एक दूसरे को, काटने दौड़ रहे हैं। और आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस कर लो असलाफ के नाम पर, सहाबा के नाम पर, उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? आप अपने नफ्स को मुतमईन कर लेंगे कि हम असलाफ के तरीके पर हैं। आप दुनिया वालों को खुश कर लेंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं। मगर याद रखो ये सिफत मोमिनों की नहीं है कि जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्सिबून। कुरान मुक़द्दस के इन मक़ामात को भी याद रखो, लरज़ उठो, कांप जाओ। कुरान ये किन के बारे में वईदें सुना रहा है, डर जाओ इससे। ये सूरतुल बकरा की आयतें हैं, शुरुआत की, दूसरा रुकू शुरू होता है यहीं से। इंसानों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ये हरगिज़ ईमान नहीं लाए हैं, ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं ईमान वालों को और अल्लाह को। ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ये अपने बीच मुआशरे के लोगों को, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, मगर ये धोखा अपने नफ्सों के सिवा किसी को नहीं दे रहे हैं। इनको शऊर नहीं है, इनके दिलों में बीमारी है। अल्लाह ने इनके दिलों की बीमारी को बढ़ा दिया अपनी कुदरत से। इनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है इनके इस धोखे की और झूठ की वजह से। ये मुनाफिकों के बारे में है। ऐसी सिफात से तौबा करो, बहुत डरना चाहिए। मैं जिस जमात की बात कर रहा हूं वो इन सिफात से बहुत डरते थे, बहुत डरते थे इन सिफात से। वो आपको मालूम होना चाहिए, रसूलुल्लाह के असहाब में एक सहाबी का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। हुज़ैफा बिन यमान एक मशहूर सहाबी है रसूलुल्लाह के। रसूलुल्लाह ने उनको बहुत सारे बातें, मुनाफिकों के नाम बताए थे, राज की बातें। हजरत उमर इब्न खत्ताब, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने खबर दी कि अगर नबूवत मुझ पर ख़त्म न होती, मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर होता। इतना बड़ा मकाम वाला नबी, नबियों के बाद वाला ईमान का बंदा, नबूवत के बाद अगर किसी का पुख्ता ईमान हो, अबू बकर, उनके बाद उमर। अल्लाहु अकबर, मामूली शख्स नहीं है।
बहुत बड़ा बंदा है अल्लाह का, रसूलुल्लाह ने खबर दी। और इनके रुतबे और इनके मकाम का यह आलम है कि रसूलुल्लाह ने कहा था इनके बारे में कि जिस रास्ते से उमर गुजरता है, शैतान लईन मरदूद इबलीस डर करके उमर से रास्ता बदल के भागता है। ईमान का यह आलम था उमर के। वो उमर हुज़ैफा को बुला के पूछते हैं, हुज़ैफा बिन यमान, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, तो एक बात बता दे, मैं तुझसे राज नहीं पूछूंगा कि रसूलुल्लाह ने किन किन को मुनाफिक कहा, मैं तुझसे नहीं पूछूंगा, बस इतना एहसान मुझ पर कर, मुझे ये बता दे हुज़ैफा कि कहीं वो मुनाफिकों के नाम में मेरा नाम तो नहीं, कहीं उनमें मेरा नाम तो नहीं है। ये उमर पूछ रहा है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने बशारत सुनाई। जरा सोचो कितना डरती थी जमात निफाक से और कितना खौफ था उनको इस निफाक से, उसके दाखिले से। कहां हैं हम, कहां हैं हम? सहाबा की शान अल्लाह ने बयान की, रहमाउ बैनहुम, आपस में मेहरबान है, काफिरों पर सख्त है, यहां आपस में सख्त है, गुर्रा रहे दूसरे को, कीने और बॉक्स लेकर के फिर रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ चाले चलते हो। इसको मस्जिदों मत आने दो, नाम ले लेके बोलते हो, उसको मत आने दो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घरों से रोकते हो। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह के मस्जिदों से लोगों को रोक देता है। वो काम भी तुम करते हो जिसके बारे में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है जो अल्लाह की मस्जिद से अल्लाह के बंदों को रोके, तो तुम वो भी काम करते हो, मेंबरों मेहराब से रोकते हो, मस्जिदों से रोकते हो, फिर असलाफ के नाम भी लेते हो, तुम्हारे दिलों में कीने और बॉक्स भी है और ईमान का दावा भी करते हो। समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, रब्बे किबरिया ने उनकी शान बयान की, तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, तू जब भी उनको देखे मेरे हबीब, या तो रुकुओं में है या तो सजदों में है। अल्लाह की बंदगी का यह हाल है कि शब व रोज उनके रुकू और सजदों में गुजर रहे हैं। सूरह फुरकान में अल्लाह उनके बारे में कहता है, अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग अपने औकात इस तरह बिताते हैं कि क़ियाम में है या सजदों में है। ये उनकी जिंदगियां हैं। यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान, वो रुकू और सजदों में है, पूरी जिंदगी उनकी इसी तरह गुजर रही है, गोया वो ढूंढ रहे हो, मुतलाशी हो, बेचैन हो, उनकी रूहें मुस्तरब हो, उनकी रूहें कुछ तलाश है उनकी रूहों को, और वो तलाश क्या है? यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान, उनकी रूहें मुतलाशी है अल्लाह के फजल की और अल्लाह की रजामंदी की। उनकी आत्माएं तड़प रही है, उनकी रूहें बेचैन है, उनकी रूहों को एक तलाश है कि उनका हकीकी परवरदिगार, उनका खालिक अपना फजल उन पर निछावर कर दे और उनसे राजी हो जाए किसी तरह से। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, उनके चेहरों में सजदों के निशान हैं, सजदों के असरात हैं। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, उनकी इसी मिसाल को अल्लाह ने उनसे पहले तौरात में, इंजील में भी जिक्र कर दिया था कि जब मोहम्मद आखिरी नबी आएंगे तो वह आखिरी नबी के चाहने वाले एक जमात ऐसी होगी जिसको तौरात के ज़रिए, इंजील के ज़रिए उनकी आमद से हज़ारों बरस पहले ही उनकी ख़बरें बता दी गई थी, उनकी पेशनगोइयाँ कर दी गई थी। उस जमात को उसवा करार दिया, आइडल करार दिया कि उनके नक्श पर चलो, उनके कदम पर कदम रखो तो नजात, तो हिदायत मिलेगी। आज हमारे इन भाइयों को अगर उनका जिक्र करके बताया जाए तो क्या बोल रहे हैं जानते हैं? जिनके दावे ये हैं कि हम सल्फ़े सालिहीन की तरफ निस्बत करते हैं, हमारा
मसलक मनहज सलफ है, उनकी जुबान से अगर ये जुमला निकलता हो, वो ये बोल रहे हो जब उनसे कहा जाए कि देखो सहाबा की जिंदगियां, उनको आइडल बनाओ, वो कैसे जीते थे, उनका रहन सहन देखो, उनके खान पान देखो, उनकी जिंदगी देखो, जब उनको ये बताया जा रहा है मोहब्बत से, तो जवाब क्या मिलता है हमको जानते हैं? क्या तुम सहाबी हो? क्या तुम मुहद्दिस हो? कहां सहाबी बनने जा रहे हो? कहां मुहद्दिस बनने जा रहे हो? ये जवाब कौन दे रहे हैं? जिनकी निस्बतें हैं उनकी तरफ। कितने बड़े बागी हैं ये लोग जो उनके नाम लेकर के अपने पेट पाल रहे हैं, जरा सोच लीजिए। अहले अकल समझ रहे हैं जवाब कैसा है ये? फिर अल्लाह ने आइडल किसको बनाया? किसके नक्श पर आपको चलने की ताकीद की? किसके कदम पर कदम रखने का हुक्म दिया? जी जरा गौर करो। वो ये तबी गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला, जो गुज़िश्ता मैंने आपको सुनाया तफसील के साथ सूरह निसा में से, जो इस जमात के रास्ते को छोड़ करके किसी और तरफ मुड़ा, हम उसको उधर ही मोड़ देंगे जिधर वो मुड़ गया है इनके मासिवा। और क्या करेंगे? नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, और जहन्नम में दाखिल कर देंगे। बुरा ठिकाना है जहन्नम। कहां जा रहे हो? इस जमात की जिंदगी को जरा स्टडी करो, इस जमात के नजरिए को स्टडी करो। क्या हाल है इस जमात का देखो। पूरी जिंदगी हर चीज कुर्बान कर दी इस जमात के लोगों ने। एक एक फर्द के बारे में देखो, मैं क्या बताऊं। जाओ असहाब रसूल की सीरतें, आज तो बहुत आसान हो गया है मालूम करना। कुछ रोज पहले बहुत मुश्किल था, जब हम तालिब इल्म की हैसियत से भागदौड़ करते थे तो उस वक्त तो मुश्किल था। इल्म हासिल करने के लिए किताबें खरीदनी पड़ती थी, घंटों बैठ करके किताबों में डूब करके मुताला करना पड़ता था, रात रात भर कुरान और हदीस लेके बैठना पड़ता था। हमारे खुद अपने अजीज हमारे लोग हमको ताने देते थे, पागल हो जाने की बातें करते थे कि ये पागल हो गया है, इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है, पूरी पूरी रात कुरान लेके बैठ रहा है, पूरी पूरी रात किताबों में रहता है। लोग ताने देते थे। वो दिन, वो वक्त मुश्किल के वक्त थे। आज तो तुम्हारे हाथों में एक डिवाइस है, घंटों अला बला आई भाई शही देखते बैठते उसके ऊपर। उसी डिवाइस में जहां गंदगी भरी हुई है, उसी डिवाइस में ये असहाब रसूल के वाक़यात भी भरे हुए हैं, उसी डिवाइस में इल्म भी भरा हुआ है दीन का। जरा उसकी तरफ भी पलटो। आसान हो गया है, लपको, मालूम करो। गंदगी ही देखना है क्या तुमको? तो मालूम कर सकते हैं सहाबा की जिंदगियां। मुसअब बिन उमैर एक नौजवान, कैसा जवान भी था, तो कैसा जवान था इस जमात का भाई। अपनी जिंदगी बड़ी खुशहाल जिया था ये जवान, क्योंकि सरदारों की औलाद था, खाता पीता घराना, फाखे नहीं देखा था कभी, अच्छे कपड़े जेब तन करता था, अच्छी खुशबू लगाता था। लोग रश करते थे कि इनसे अच्छी खुशबू किसी और के पास होती नहीं है। कहीं से गुजर जाते खुशबू लगा करके तो बहुत देर तक खुशबू महकती थी। लोग कहते थे कि यहां से मुसअब गया होगा। ऐसे नौजवान थे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, वालिद नहीं थे, चचाओं की कफालत में थे। मां ने डांटा, तू ये क्या कर दिया? अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा तो तेरे चचा ताया तेरे पे गजबनाक होंगे। कहा चाहे सारा संसार गजबनाक हो जाए, मैं तो अल्लाह को गजबनाक नहीं कर सकता। अम्मी जान, मैं तो ईमान लाया हूं अल्लाह पर, उसके रसूल पर, मैं तो नहीं छोड़ने का ईमान। चचाओं को मालूम हुआ, घर से बेदखल कर दिए, जायदाद से बेदखल, खानदान से बेदखल, ढकल दिए, निकाल दिए घर से, निकल। और सिर्फ इतना ही नहीं किया भाई, नौजवानों तुम में भी बड़े एटीट्यूड वाले नौजवान होंगे। ये जवान तुमसे ज्यादा एटीट्यूड वाला था अपने मुआशरे में।
मैंने आपको बताया ना अभी, एक कपड़ा पहन के फेंक देता तो दोबारा नहीं पहनता था, अच्छा कपड़ा पहनता था और उठा करके एटीट्यूड वाली जिंदगी गुजारे थे ये। मगर ईमान लाए तो चचाओं ने क्या किया जानते हैं? पहने हुए कपड़े भी तन से उतार के मादरजात नंगा कर दिया इस जवान को। भाई सोच के देखो, बोलना बहुत आसान, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, बहुत इजी है बोलना और सुनना बहुत इजी है। जरा कॉन्सेंट्रेट करो, जरा अपने आप को वहां रखो, तसव्वुर करो, पूरा मां के पेट से जैसा पैदा होता नंगा बच्चा वैसा नंगा कर दिया चाहता है मिलकर जवान को, घर के बाहर ढकेल दिया, जा मोहम्मद के पास। मां को गैरत आई, जवान बेटे को नंगा देख करके लज्जा आई, मां को गैरत आई, पुरानी फटी हुई चादर उठा करके फेंकी बेटे की तरफ, ये ओढ़ ले और चला जाए। कंधे से ओढ़े, बबुल की झाड़ की काटियां तोड़े, चादर में अटकाए, रसूलुल्लाह के पास आए। रसूलुल्लाह ने देखा, मुसअब अल्लाह की कसम तूने बहुत जबरदस्त और बेहतरीन सौदा किया, तू दुनिया को बेच करके जन्नत खरीद ली, मुबारक तेरा आना मुबारक है। बुलाया। ये नौजवान ओहद में शहीद हुए, ओहद में शहीद हुए, कपड़ा सर झांक रहे थे, पैर खुल जा रहे थे, कपड़ा में सर नहीं था, पैर झांक रहे तो सर खुल जा रहा है। सर से ढांप करके रसूलुल्लाह ने बांध दिया और कहा इसी तरह से उसको उतार दो कब्र में। अमीर हमजा के साथ उनके बगल में लेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओहद की पहाड़ी पर जो लोग उम्रा वगैरह को जाते हैं उनको मालूम, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर कर दे, हद नज़र कुशादा कर दे, उनके दर्जे उनके मदारिज बुलंद तर बुलंद फरमाए। अल्लाह इन सरदारों से हमारी मुलाकात फरमा, इन ईमान के चोटी पर फायज हमारे असलाफ से हमारी मुलाकात फरमा। ये वो लोग थे। कहां हम जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी तरह की। कितने वाकयात आपको सुनाऊं मैं, बेशुमार वाकयात मिलेंगे आपको। खलीफे अव्वल अबू बकर ने पूरी जिंदगी खपा दी अपनी, बिलाल हबशी को रेत में खींच खींच के मार रहा है उमैया बिन खलफ, महज इसलिए कि अम्मार को पकड़ के गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाके अपने सामने बिठा दिए, घुटनों पे बिठा दिए उसको, अम्मार बिन यासिर को, और बोल रहे हैं मोहम्मद का दीन पर क्यों गया, इनकार कर दे। तो अम्मार बिन यासिर अब अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, वो जो बात कहते हैं वो हक है। तो बिलाल से कहा, अबू जहल ने, जिसको अबुल हकम कहते थे ये लोग, सरदार मानते थे उसको, बिलाल से कहता है जो उमैया बिन खलफ का गुलाम है, हबश का, हबशी गुलाम थे, हबशी कहते जानते हैं ना, हबशी निग्रोस, अफ्रीकन, नाइजीरिया वगैरह के जो लोग काले काले घुंघरालू बाल वाले, मोटे मोटे होंठ वाले, वो गुलाम थे वो हबश के। उमैया बिन खलफ ने कहा, उनकी बात सुनो अबुल हकम की, कोड़ा लो और मारो अम्मार को। अम्मार की बातें सुन करके बिलाल पसीज गए, पहले से ईमान लाए हुए थे। कोड़ा नीचे फेंक दिया, कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब गुस्से में आग बगुला हो गया, अबू सुफियान, अबू जहल सब थे वहाँ सरदार। कहा सबसे पहले इसको सजा दो, ये हमारा सब गुलाम हमारे नाफरमान होते जा रहे हैं, ये मोहम्मद का जादू है नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे, हम ईमान लाए हैं, हम आप तुम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, सरदारों से कह रहे हैं। तो इनको तैश एकदम तैश आ रहा है कि ये मोहम्मद की वजह से हमारे गुलाम भी नाफरमान होते जा रहे हैं, ले जाओ और सबसे पहले हबश के इस गुलाम को सजा दो। तो रेत में खींच रहे भाई, जानवर को बांध करके, ऊंट बांध करके खींचते फिर रहे रेगिस्तान में, चमड़ी उधड़ गई है पूरी, ग्रैंड हो गई, ग्राइंडिंग की तरह से।
तपती हुई रेत में ला करके रख दिए, सीने पर पत्थर रख करके कह रहे अल्लाह का इनकार कर दे, उसके दीन का, मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ला इलाहा का इनकार कर दे। अल्लाह का तो मानते थे वो लोग भी, लेकिन अल्लाह के साथ है ये सब कुछ, ये जितने अल्लाह के साथी है उसके दरबार के शरीक हैं, इस तरह ईमान ला, जोर दे रहे उसको, ला इलाहा बोलना छोड़ दे। लेकिन वो कहते अहद, अल्लाह अहद, उनमें मजा आ रहा उनको, अल्लाह अहद बोलने में, अल्लाह एकता है, ये बोलते जा रहे हैं, इतने जख्मों से चूर होने के बावजूद। सिद्दीक़ अकबर मुंह मांगी रकम दे करके खरीद करके आजाद कर रहे बिलाल को। उमैया बिन खल्फ कह रहा घाटे का सौदा करा अबू बकर तू, अबू बकर से कह रहा घाटे का सौदा है, कुछ काम का नहीं है ये गुलाम, अब मरियल हो गया है, इसको अधमरा कर दिया हमने, मर जाएगा। तो अबू बकर कहते हैं तुझे क्या मालूम जालिम मैंने क्या किया है, अल्लाह की कसम दुनिया माफिया से सबसे बेहतर सौदा है ये मेरे लिए, सारे जिंदगी भर दौलत लुटाते रहे ये सिद्दीक़ अकबर, इनको अमीर बना दिए, सदर बना दिए भाई जमात के, अबू बकर को सदर बनाए जमात के, मुसलमान वो जमात, ये जमात नहीं वो जमात, उसके अमीर बने, खलीफा बने। गठला कंधे पर कपड़े का उठा के बाजार में जाके बेच के आके अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं सदर बनने के बाद भी। लोगों ने कहा ये छोटी मोटी सदारत नहीं है आपकी, एक टुकड़े की सदारत नहीं है, ये पूरे मुसलमानों की खिलाफत का बोझ है हजरत। इस्लाम दूर दूर तक फैल रहा है, वो सारे इस्लाम के खलीफा हैं आप, मुसलमानों के, अहले इस्लाम के। आप यहाँ वक्त लगाएंगे बाजारों में कपड़ा बेचते हुए तो उनकी जिम्मेदारी कौन पूरी करेंगे? बैतुल माल से आपको वजीफा देंगे हम। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं? वजीफा उतना ही हक है अगर बैतुल माल से दोगे तो उतना ही जितना यतीम की कफालत करने वाले को अल्लाह ने कुरान में हक दिया है। क्या कहते हैं? यतीम की कफालत करने वाले कफील को अल्लाह ने, वो भी किस कफील को? जो मुफलिस फ़कीर कफील हो, मिस्कीन हो वो कफील खुद, तो उसको इतना हक देता है कुरान कि अपना पेट भरने की उतनी ज़रूरत भर उसकी यतीम के माल में से लेके खा सकता है, बस उतना ही जितना से उसका पेट भरे, इतना ही हक है यतीम के माल में कफील को। और अगर कफील बेनियाज है, गनी है, अच्छा खाता पीता है, तो एक पाई का भी हकदार नहीं है यतीम के माल में, कुछ नहीं लेगा, सिर्फ कफालत करेगा। तो खुद के बारे में कहते हैं कि उतना ही का मुस्तहक हूं जितना यतीम का कफील होता है, मुझे उतना ही देना जिससे कि मेरा पेट भरे, मेरे हलाल का पेट भरे। एक दिन बीवी ज्यादा पका दी, बीवी से पूछते ये कहां से आ गया? मेरी तो कोई नौकरी चाकरी नहीं, खत्म, मैं तो खिदमत कर रहा हूं रसूल के दीन की, अल्लाह के उसके रसूल के दीन का खादिम हूं, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। फिर कहां से बनाई? तो कहती है जो बैतुल माल से हमारी जरूरत के लिए वहां से भेजते हैं उसमें से मुट्ठी मुट्ठी भर बचा के बनाई हूं। तो बैतुल माल के इंचार्ज को बुला के बोलते हैं बाबा हमको उतना ही देना जिससे हमारी जरूरत पूरी हो जाए, पहले ही बोल चुका हूं मैं ये बात, लेकिन तुम जो भेज रहे हो उससे एक एक मुट्ठी अनाज हमारे लिए बच रहा है, तो खबरदार एक एक मुट्ठी कम करके भेजना, इतना से नहीं भेजना ज्यादा, हम उतरे के मुस्ताक। जरा भाई बल्ला कहां से लाओगे जमात आप? ये है वो जमात जिसके बारे में रसूलुल्लाह कहते हैं नजात पाने वाली जमात वो है अल जमा जो रसूलुल्लाह के साथी है, जो उस कदम पर कदम रखेंगे, जो उस नक्श पर चलेंगे वो नजात पाएंगे। या हर एक का दावा है कि नजात का सर्टिफिकेट रसूलुल्लाह ने हमको दिया, स्टांप और मोहर मार के दे दी उनको रसूलुल्लाह नजात का सर्टिफिकेट। हाँ भाई ये वो जमात है, उसके नक्श पर नक्श, कदम पर कदम रखना है आपको। ये उमर जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है पहले, मालूम है इनके बारे में? रात में गश्त करते थे, एक घर से आवाज आ रही है, एक औरत की, खातून की, बच्चों को झूठा दिलासा दे रही है कि सो जाओ बच्चे, हंडी पक रही है। उस वक्त
खुले खुले आंगन होते थे भाई, काटियों की, खारदार काटियों की बाउंड्रियाँ बनाते थे, झोपड़पट्टियाँ होती थी, आज के जैसे घर नहीं थे आपके। उसके आंगन में हंडी चुप तो भी चूल्हे पर रखी हुई है, कुछ भी नहीं, खाली हांडी है। अमीरुल मोमिनीन देखे इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो औरत को, खातून को पुकार के बोलते, तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, झूठ बोलती अपने ही बच्चों से, तेरी हंडी में तो कुछ नहीं है, खाली हंडी है तेरी। तो कहती है ये सवाल तो अल्लाह हमारे खलीफा से पूछेगा। वो कह रही है ये सवाल तो क़यामत के दिन अल्लाह खलीफा से पूछेगा, हम भूखे सो रहे, उसकी रियायत में उसको खबर भी नहीं हमारी। कांप गए थर थर नीचे से ऊपर तक, दौड़े बैतुल माल को, अनाज का बोरिया उठाए, जो सामान होता उठाए, कंधे पर रख के दौड़ते हुए आ रहे। खादिम आया भागते हुए, मैं उठाऊंगा, बोझ उठाने के लिए मैं हूं, बोझ उठाने के लिए मैं हूं। तो उसको ढकेलते हुए बोलते, परे हट जा, क़यामत के दिन तो मेरा बोझ नहीं उठाएगा। और दौड़ते हुए आए, हाथों से पका के खिलाया उसके बच्चों को, और जाने लगे तो वो खातून पुकार के कहती है, ऐ काश तू हमारा अमीर होता, तू हमारा खलीफा होता। उसे क्या मालूम, वो खलीफा ही तो था उसका, उसको मालूम ही नहीं। मगर खलीफा ये है, इस तरह डरता है। ऐसे ही गश्त लगा रहा है तो सुबह सुबह एक मरतबा क्या कर रहे थे, बकरियों के दूध में पानी नहीं मिलाना, ये जियो पास कर दिए थे। कानून निकलता है ना भाई, एक जियो निकलता है, तो हुकूमत से एक जियो निकाल दिए कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाएगा, मेरी खिलाफत में कोई भी नहीं मिलाएगा, जुर्म होगा, क्राइम, जो मिलाएगा उसको क्रिमिनल की सजा दी जाएगी, क्राइम होगा वो दूध में पानी मिलाना। अनाउंसमेंट हो गया पूरी रियाया में। अब गश्त कर रहे हैं तो सुबह सुबह एक घर से आवाज़ सुन रहे, माँ की आवाज़ आ रही है बेटी को, बेटी दूध धो लिए बकरियों का? कहती है हाँ धो ली। कहा उसमें थोड़ा पानी मिला दे। तो बेटी कह रही है, माँ अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, दूध में पानी नहीं मिलाना, अनाउंसमेंट हो गया, मुनादी हो गई है, जुर्म होगा वो। तो माँ कह रही है बेटी को, यहाँ खलीफा देखने थोड़ा ही आ रहा है तुझे, खलीफा ने ऐलान करा दिया, लेकिन यहाँ तुझे देखने खलीफा थोड़ा ही आ रहा है, बेटी मिला दे। तो बेटी ने कहा, खलीफा बेशक नहीं आ रहा है माँ, लेकिन खलीफा का रब और हमारा रब तो देख रहा है, उससे कैसे बचोगी? बाहर ठहर के सुन लिया माँ बेटी की गुफ्तगू। फौरन गए खुशी खुशी, बेटे आसिम को बुलाए, बुला के कहते, आसिम मैं तेरा निकाह तय करता हूँ एक घर की लड़की से, उससे निकाह कर ले। फरमा बरदार बेटा है, जी अब्बू। उस लड़की से बेटे आसिम का निकाह करा दिए अल्लाह वाली से। फिर आसिम और ये लड़की से एक बेटी जो पैदा हुई, उस बेटी का नाम उम्मे आसिम उसकी कुनियत थी, यानी अब्बा का नाम, इस बेटी का नाम, आसिम की बेटी है, अपने बेटे का नाम आसिम रखी, बाप का नाम, तो कुनियत मारूफ हो गई उम्मे आसिम के नाम से। और उस औरत का निकाह किससे हुआ जानते हैं? मरवान के बेटे अब्दुल मलिक से। किसका? हजरत उमर की पोतरी का, आसिम की बेटी का निकाह मरवान के बेटे अब्दुल मलिक से हुआ। अब्दुल मलिक और उम्मे आसिम, इन दोनों से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उस आसिम की बेटी ने अपने दादा का नाम रखा। इसके दादा कौन है इस औरत के, इस खातून के, उम्मे आसिम के दादा कौन? उमर बिन खत्ताब। तो उस औरत ने अपने लख्ते जिगर का नाम क्या रखा? उमर। शौहर का नाम क्या था उस औरत के जानते हैं? मरवान के बेटे का, अब्दुल अजीज़। तो अब्दुल अजीज़ और उम्मे आसिम का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज़ किसका बच्चा है? मरवान का पोतरा है। मरवान हकम खलीफा बनु उमय्या का, उसका मरवान का पोतरा उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिंदगी किस शान और शौकत तमतराक से गुजारा होगा, जरा सोच लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए। बादशाह, पूरे के पूरे गवर्नर्स, हुक्मरान, खानदान हुक्मरानों का है। एक कपड़ा पहनता दोबारा छीता भी नहीं था उमर बिन अब्दुल अजीज़, वो नौजवान थे। सब
सबसे ज़्यादा आलीशान ज़िंदगी गुजारने का शर्फ मिला था अब्दुल अजीज़ के बेटे को, उमर बिन अब्दुल अजीज़ को। ठीक है, फिर मरवान का बेटा अब्दुल अजीज़ और मलिक, अब्दुल मलिक, ये बेटे हैं उसके, यानी अब्दुल्ला इब्न उमर का चाचा का नाम अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक खलीफा था, बादशाह था। उसकी एक बेटी थी फातिमा बिनते मलिक, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, उससे निकाह हो गया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का। समझ रहे हैं, चचा की बेटी से। बीवी कौन है अब उनकी? फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, उमर अब्दुल अजीज़ की बेटी है। वो जो मलिक गवर्नर था अब्दुल मलिक, उसने अपने भाई, छोटे भाई को नामजद किया खिलाफत के लिए। जी, छोटे भाई ने फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बना दिया। मैं समझता हूँ वक्त की पाबंदी है हमारे पास, उसका हमको ख्याल रखना ही चाहिए। बात को अपनी ख़त्म करूँ और मैं यहाँ से आपको ये सुनने के लिए अधूरा छोड़ दूँ इस वाक़ये को भी कि अब्दुल अजीज़ के इस बेटे उमर बिन अब्दुल अजीज़ की भी ज़िंदगी के बारे में आप ज़रा जान ले, तो इंशाअल्लाह आने वाले महीने में ही मेरा खुतबा होगा आपकी मस्जिद में। तो आने वाले महीने तक के लिए इसको पोस्टपोन कर देते हैं जी। इंशाअल्लाह ये तो मालूम हो कि जिन सल्फ़ सालिहीन की तरफ हमारी निस्बतें हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी मालूम हो जाए, हमारे जीने के तर्ज़ और ढंग और उनके जीने के तौर तरीक़े और ढंग कितना बड़ा फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का तफावत है, वो भी तो हमको मालूम हो। ख़ुद अपने आप से जब बातें हो तो अपने आप को आईने में देखने के तो काबिल रख लो, अपने आप से निगाह तो मिलाने पाए हम लोग कि हम सच्चे हैं अपने वादे में, अपने दावे में। हम अगर सल्फ़ी अपने आप को कहते हैं तो ये दावे में सच्चे होने की गवाही हमारा अपना ज़मीर तो दे अंदर से कि हाँ, हमारी अंतरात्मा बोले कि हाँ तुम सलफ़ी हो। खुद की अंतरात्मा ये गवाही दे भाई कि हाँ तुम सलफ़ी हो। ऐसा ना हो कि अंदर की आत्मा तुमको लात मारे और बोले कि तू झूठा है। और ये बात होगी, ये बात 100% होगी, क्योंकि अल्लाह की बात है। सूरह क़ियामा में अल्लाह ताला ने फरमाया, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका मुआदिरा। इंसान अपने नफ्स पर खुद गवाह है, पूरी बसीरत रखता है कि वो खुद क्या है, उसको खुद मालूम है वो खुद क्या है। वो अगरचे के लाख हीले बहाने करे, लोगों के सामने हज़ारों बार बने, लाखों बार बने, लेकिन ख़ुद को मालूम है कितने पानी में है। तो हम में का हर फ़र्द, हर आदमी जानता है मैं ख़ुद क्या हूँ। तो हम अपना जायज़ा लेने वाले बने। इसलिए ज़रूरी होगा कि असलाफ़ की ज़िंदगी का तर्ज़ ज़िंदगी भी हमारे सामने हो, उनके जीने का ढंग भी हो। तो असलाफ़ की ज़िंदगियाँ, और हम इंशाअल्लाह इसका एक तीसरा हिस्सा भी हम आइंदा महीने में रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे आला वज़ीम हम सबको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्लाह जब तक हमको इस दुनिया में रखे, ईमान पर ज़िंदा रखे, इस्लाम पर रखे, हमारा ख़ातिमा बिल खैर हो, ईमान पर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमको हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, सहाबा इकराम के नक्श पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, और हमको हौज़ कौसर से आपके हाथों से पानी नसीब फरमा, आपकी शफ़ाअत नसीब फरमा, आपकी रफ़ाक़त नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।